जय हिंद, जय भारत। आज जो है हम सेल बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल। देखो, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री वैसे तो सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री। लेकिन हम नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट बाउंड्री ही कह देते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए तब भी सेल लिविंग कंडीशन में रहेगी, लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दे सेल से, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर रिमूव कर देते हैं, देन क्या होगा कि सेल जो है अपना नॉर्मल फंक्शन जो है परफॉर्म करना वो नहीं कर पाएगी और सेल नष्ट हो जाएगी। तो आउटरमोस्ट बाउंड्री, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना सेल नहीं नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटरमोस्ट बाउंड्री भी कंसीडर करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल या वोल्टेज जो होता है उसकी भी बात करेंगे, फिर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर बात करेंगे, जो की मॉडल है। तो मॉडल तो दुनिया भर के आए हुए हैं, हम उन सबकी बात नहीं करेंगे। वे मॉडल जो मुख्य मॉडल है जिनके बिना हम आगे इसको समझ नहीं सकते, है ना। तो मुख्य मॉडल है, उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ उसका जितना नॉलेज हमें चाहिए नॉर्मल जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम वगैरह होते हैं, पीजीटी वगैरह, पीजीटी है या टीजीटी है, पीजीटी है, नेट वगैरह, या फर्स्ट ग्रेड आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही पढ़ने वाले हैं हम। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम रिसर्च वाला डिटेल में नहीं जाने वाले। तो देखो, इसके अंदर हम मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ओवरटन मॉडल पढ़ने वाला है, गॉर्टन एंड ग्रैंडल मॉडल पढ़ने वाला है, डायोसन डैनियल मॉडल पढ़ने वाला है, रॉबर्टसन मॉडल पढ़ने वाला है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल तो बाद में आगे डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से आज की क्लास के अंदर ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, ताकि साथ साथ में आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आप चाहो तो समझ भी सकते हो। हाँ, वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ताकि आपको जो समझा हुआ पहली बार जितना समझ में आया दूसरी बार वो कंटेस्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से बाहर नहीं जाने वाले, जब बाहर नहीं जाने वाले तो आप वीडियो को 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अगर आप सबसे पहले बात करते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। आपको समझ में आ गया आउटर मोस्ट बाउंड्री क्यों कहेंगे। दूसरी बात करें, अगर सेकंड बात करें, ये कैसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और तीसरी जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल, देखो समझना, आउटर मोस्ट बाउंड्री में आपको समझा चुका हूँ, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल, देखो सिलेक्टिवली परमिएबल जो होता है, ये नाम वापस लिख लेता हूँ, साफ लिख लेता हूँ। सिलेक्टिवली, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ, एक शब्द आता है सेमी परमिएबल, एक शब्द क्या आता है, सेमी परमिएबल, इधर लिखता हूँ, सेमी परमिएबल। एक होता है सिलेक्टिवली। बता सकते हो क्या अंतर होता है, आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या अंतर होता है। देखो समझना, मैं समझाता हूँ आपको। चाय बनाते हैं ना हम घर में, तो जो चाय की छन्नी होती है ना, छन्नी, उसे सेमी परमिएबल सब उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, चाय की छन्नी ये करेगी कि एक निश्चित साइज के कण होंगे उनको रोक देगी, निश्चित साइज के कणों को रोक देगी, उस साइज से कम साइज वाले कण को अपने में से पास होने देगी। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, निश्चित साइज वाले जो कण है उनको तो रोक देगी, बाकी को अपने में से पास होने देगी। मतलब ये नहीं है किसको पास होना किसको पास होना नहीं होना, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस मॉलिक्यूल की साइज पे डिपेंड करेगा और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मॉलिक्यूल की साइज पे ही डिपेंड करेगा कि ये वाले मॉलिक्यूल इसमें से जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हम सेमी परमिएबल, क्योंकि कोई सा भी मॉलिक्यूल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस साइज से छोटा वाला साइज वाला उसमें से पास हो सकता है, इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये सिलेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद सिलेक्ट कर रही है कि अपने में से कौन अंदर जाएगा और अंदर से कौन बाहर आएगा, कौन अंदर जाएगा
कौन बाहर आएगा, ये कौन सिलेक्ट करेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगी। और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चूंकि ये डिसाइड कर रही है, ये रेगुलेट कर रही है जो ट्रैफिकिंग है, मॉलिक्यूलर जो ट्रैफिकिंग हो सेल के अंदर कौन जा रहा है कौन बाहर आ रहा है। इसलिए हम अगला इसका एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेट, इसको रेगुलेट करेगी मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट भी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री भी है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री भी है, उसके बाद में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, और यही रेगुलेट करता है कौन से मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जो ट्रैफिकिंग होता है मॉलिक्यूल का, उसको रेगुलेट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कुछ न कुछ चार्ज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज होगा, उसके लिए हम बात करेंगे तो उसका भी लिख लेते हैं। तो चार्ज या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ न कुछ होगा। कितनी वैल्यू होगी इसकी, जो वैल्यू होगी ना बेटा, ये जो वैल्यू है ये 20 मिलीवॉट से लेकर 100 एमवी तक होगी, के बीच की रेंज के अंदर होगा। किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। और अगर किसी की जीरो है इसका मतलब वो सेल कैसी है, डेड सेल है, वो लिविंग सेल, डेड सेल है, वो जीवित नहीं है, मर चुकी है। लिविंग सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल जीरो होता है, बाकी किसी भी सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ चार्ज होगा। अब ये प्लस में आएगी वैल्यू या माइनस में आएगी, ये डिपेंड करेगा किसी भी सेल के अंदर कैसा चार्ज है। तो जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल की है उसको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में समझे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह सकते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह सकते हैं। पोटेंशियल की जगह पर वोल्टेज शब्द का भी यूज किया जा सकता है, ट्रांस मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन वोल्टेज, ट्रांस मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या ट्रांस मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन वोल्टेज शब्द का यूज कर सकते हैं। अब समझना, जैसे कोई दो सेल है, हाँ ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, इसका अंदर जो है प्लस चार्ज है, सेल है ए, दूसरी सेल है ये बी, ठीक है, ये है सेल बी, इसके अंदर माइनस है, अंदर, अब इसके अंदर प्लस है तो इसके बाहर माइनस होगा, और ये बाहर माइनस है तो अंदर प्लस होगा, तो ये अंदर माइनस है तो बाहर प्लस होगा। अब मान लो इसकी वैल्यू जो है वो 50 आ रही है, कितनी आ रही है 50, और इसकी आ रही है 60। अब समझना आप, तो जो सेल ए है इसका पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल 50 क्या प्लस 50 है या माइनस 50 है, तो डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, साइटोसोलिक साइड, सेल मेम्ब्रेन जैसे ये सेल है ना, अंदर क्या है साइटोसोल, साइटोसोल सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म लिख दो, साइटोसोल छोड़ो, साइटोप्लाज्म लिख दो, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में समझा चुका हूं वैसे, तो साइटोप्लाज्म अंदर होगा और बाहर क्या होगा नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड, तो अब बाहर क्या होगा नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड, और अंदर क्या होगी साइटोप्लाज्मिक साइड। तो साइटोप्लाज्मिक साइड पे कौन सा चार्ज है ये डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस में लिखा जाएगा या माइनस में लिखा जाएगा। जैसे अगर ए के अंदर देखिए सेल ए जो है सेल ए, उसकी साइटोप्लाज्म मतलब अंदर की साइड में प्लस चार्ज है, और इसकी वैल्यू कितनी है की 50, ठीक है, तो 50 से पहले क्या लिखा जाएगा प्लस, और बी है उसके अंदर माइनस, साइटोप्लाज्मिक साइड में माइनस है चार्ज है, तो 60 से पहले माइनस सिंबल लगेगा। तो प्लस में चार्ज आ रहा है या माइनस में चार्ज आ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, साइटोप्लाज्मिक साइड पर डिपेंड करता है, सेल के अंदर की साइड तरफ जो साइटोप्लाज्मिक साइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइटोप्लाज्मिक साइड में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर साइटोप्लाज्मिक साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो रिजल्ट में भी हम पॉजिटिव चार्ज में लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो रिजल्ट में भी हम नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, लेकिन वैल्यू कुछ तो वैल्यू आएगी ही आएगी। अगर
जो वोल्टेज या पोटेंशियल जो है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन वोल्टेज का अगर 0 वैल्यू आती है, हमने बात कर ली, उस कंडीशन में सेल डेड होगी। लिविंग सेल की 0 वैल्यू आ ही नहीं सकती। मान लो किसी भी सेल का पूछे आपसे गैस का चार्ज कितना होगा, उसमें 0 ऑप्शन दे रखा हो, डेड सेल का पूछा 0 दे होगा तो 0 ही आंसर होगा क्वेश्चन के अंदर। और अगर किसी और का पूछे और 0 है तो हमें पहले ही पता है कि 0 तो होगा नहीं, क्योंकि लिविंग सेल है तो कुछ न कुछ उसकी वैल्यू होगी ही होगी, कुछ न कुछ उसकी वैल्यू होगी ही होगी। अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किससे होती है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मैच्योर आरबीसी का यूज करते हैं। नॉर्मली हम किसका यूज करेंगे, मैच्योर आरबीसी का यूज करेंगे, वो भी किसकी, ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी का यूज करेंगे। क्यों, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए ह्यूमन मैच्योर आरबीसी का ही यूज क्यों करते हैं, एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, इसी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी होती है ना, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मान लो हम किसी दूसरी सेल को लेते हैं तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आ जाएगी, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन आ जाएगी, ईआर की मेम्ब्रेन, उन सबका कंटामिनेशन हो जाएगा। हमें तो प्योर मेम्ब्रेन चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, तो उसके लिए हमें, चूंकि मैच्योर आरबीसी उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स नहीं होंगे, इसलिए हम मैच्योर आरबीसी को ही लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हमारे लिए, मैच्योर आरबीसी। अब मैच्योर आरबीसी तो इसके अंदर क्या क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो होगा लिपिड, फिर होगा नंबर 2 पे प्रोटीन, और फिर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा कुछ मात्रा में। जो लिपिड है ना बेटा, लिपिड अगर मैं हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें, ह्यूमन आरबीसी आरबीसी की बात करें, इसमें लगभग 43% लिपिड होगा। कितना, 43% लिपिड होगा। और प्रोटीन जो है लगभग 49% प्रोटीन होगा, और लगभग 8% जो है कार्बोहाइड्रेट होगा। ह्यूमन आरबीसी की बात की हमने, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर हम माउस के लीवर की सेल की बात करें, माउस के लीवर सेल की बात करें, सेल की बात करें, तो उसमें अप्रोक्सीमेट लगभग जो है 54% तक लिपिड हो सकता है, ठीक है, 54% तक लिपिड हो सकता है। 48% अप्रोक्सीमेट लगभग 48% तक प्रोटीन हो सकता है, और कुछ मात्रा में जो लिपिड और प्रोटीन कम होंगे 2 से लेकर 8% तक कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। देखो, हर किसी भी सेल के अंदर लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट ये तो होगा, लेकिन उसका परसेंट कितना होगा डिपेंड करता है वो सेल कौन सी है। तो कुछ सेल में लिपिड ज्यादा होगा, कुछ सेल में प्रोटीन ज्यादा होगा। जैसे अगर हम न्यूरॉन की बात करें, नर्व सेल की बात करें, न्यूरॉन की बात करें या नर्व सेल की बात करें, तो उस कंडीशन में वहां लिपिड ज्यादा होगा, है ना, उस कंडीशन में लिपिड ज्यादा होगा। मतलब डिफरेंट सेल डिपेंड करता है सेल कौन सी, उसके आधार पर इनका परसेंटेज वेरी कर सकता है, लेकिन ये होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, परसेंटेज वेरी कर सकते हैं, लेकिन लिपिड होगा, उसमें प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक अनुमानित एवरेज अगर हम निकाल लें तो लगभग 50% के लगभग जो है हमें एवरेज जो है, लगभग 50% के लगभग जो है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लिपिड मिल जाता है एक सेल के अंदर, और 50% के लगभग ही जो है हमें प्रोटीन भी लगभग मिल जाता है। और इसमें से कुछ अगर जो कम हो जाएगा, जैसे 50 की जगह किसी में 48 या 52 ऐसा कुछ कम हो जाएगा, तो 5 से 10% तक उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। ये एक एवरेज वैल्यू है। कैसी है, एक एवरेज वैल्यू है। तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमने देखा कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड से बनी हुई, लिपिड होगा, केमिकल में प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। अब आप बात करेंगे हम मॉडल की, हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल की। तो देखो बात समझना, ऐसा है नहीं है कि यही 5 मॉडल जो आप देख रहे हो यही 5 मॉडल ही हो, नहीं, ये 5 मॉडल ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन हमने वो मॉडल लिए हैं जो की मॉडल कहलाते हैं, है ना, जो जिन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ ऐसी सटीक जानकारी दी कि हम उस मॉडल को हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओवरटन मॉडल पढ़ेंगे। ओवरटन साइंटिस्ट ने जो दिया था,
ऑर्टन साइंटिस्ट ने जो दिया था वो पढ़ेंगे, फिर गॉर्टन एंड ग्लैंडर वाला मॉडल पढ़ेंगे, बाई मोलिकुलर लिपिड लिपलेट मॉडल पढ़ेंगे, फिर डेवसन डैनियली मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, ट्राइलेमिनर मॉडल जो दिया था, फिर रॉबर्टसन मॉडल पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था, और सिंगर एंड निकोलसन मॉडल जो है फ्लूइड मोजेक मॉडल, वो तो डिटेल में हमें पढ़ना ही है। और वर्तमान में सिंगर एंड निकोलसन मॉडल को ही फॉलो किया जाता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल को ही हम पढ़ते हैं, इसी को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरटन मॉडल की। तो देखो ओवरटन ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका नेचर कैसा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो होगा लिपिड का होगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होगी? लिपिड की बनी हुई होगी। उन्होंने यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली मूव करने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ना बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसका इजीली जो मूवमेंट हो रहा है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इजी मूवमेंट। इजी जो इनका मूव होता है या मूवमेंट जो हो रहा है, इजी मूवमेंट या मूव हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसको देखकर उन्होंने बताया कि जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इतने इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो लिपिड होगा, लिपिड प्रकृति का, लिपिड नेचर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होगा, ये ओवरटन ने बताया था। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल का तो बता दिया, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल जो है, पोलर मॉलिक्यूल, उनका मूव कैसे होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसको ये नहीं समझा पाया। ओवरटन जो है पोलर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को नहीं समझा पाया। नॉन पोलर का तो बता दिया, लेकिन पोलर का नहीं बता पाया। नॉन पोलर को देख के ही इन्होंने बताया कि हो सकता संभवतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है लिपिड प्रकृति का, वसीय प्रकृति का, या लिपिड नेचर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फिर आया गॉर्टन एंड ग्रैंडल। गॉर्टर एंड ग्लैंडर ने क्या किया, इनका जो काम था वो ह्यूमन मैच्योर आरबीसी पे था, आरबीसी पर था। इन्होंने क्या किया, एक आरबीसी ली, कोई एक सिंगल आरबीसी ली, और इसका जो सरफेस एरिया जो था, आरबीसी का जो सरफेस एरिया था, इसको कैलकुलेट कर दिया। क्या किया? इसको कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट किया, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया और उसके बाद कुछ ज्यादा मात्रा में आरबीसी ली और उसको ब्रश किया, उनको तोड़ा। तोड़ने के बाद एक डिवाइस होती है, यहाँ लिख देते हैं, एक डिवाइस है, लैंग्वेज थ्रोट डिवाइस। इसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया कि वाटर के ऊपर उस आरबीसी को, जो मेम्ब्रेन है उसको स्प्रेड करवाया, फैलाया। वाटर एंड ग्रैंडल ने क्या किया, एक मैच्योर आरबीसी लिया, एक मैच्योर आरबीसी ली, उसका सरफेस एरिया काउंट किया। फिर जो है कुछ ज्यादा मात्रा, मान लो 10 15 10 ली होगी, मान लो 10 ली, ठीक है, और उसकी सरफेस मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, सबकी मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। फिर जो लैंग्वेज थ्रोट डिवाइस की हेल्प से जो है वाटर के ऊपर उसको स्प्रे करवाया, स्प्रेड करवाया, फैलाया, सॉरी, और फैलाने के बाद जो है उसकी सरफेस एरिया काउंट किया। तो उसको तो उसने देखा कि जितना सरफेस एरिया आना चाहिए था ना, उससे डबल आ गया, ठीक है ना। मान लो जैसे एक आरबीसी का सरफेस एरिया, एक सिंगल आरबीसी का सरफेस एरिया जो था वो एक्स आया, ठीक है ना। 10 आरबीसी का आना कितना चाहिए था? 10 आरबीसी है अगर 10 आरबीसी तो 10x आना चाहिए था, जबकि हमारे पास कितना आ गया? 20x आ गया, मतलब डबल आ गया। तो इस आधार पर जो है गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिंगल लेयर की नहीं हो सकती, ये सिंगल लिपिड लेयर नहीं होगा, इसके अंदर बाई लेयर होगी। कितनी होगी? 2 लेयर होगी, बाई लेयर होगी, बाई मोलिकुलर लिपिड लिपलेट होगी। और इसलिए इसने क्या कहा, वाटर ग्लैंडर ने तो क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन ऐसे नहीं बताया, सिंगल डबल का लिपिड होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जैसे डबल आ गया, इसका मतलब ये है कि लिपिड की बाई लेयर होगी। कैसी होगी? बाई लेयर होगी। ये सबसे पहले किसने बताया था? गॉर्टर एंड ग्रैंडल ने, ठीक है। लेकिन फिर इसका भी ड्रॉबैक वही है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को तो समझा रहे हैं, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट कैसे होगा, उसको ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
फिर तीसरा मॉडल आ गया हमारे पास, जब ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो डेवसन एंड डैनियली मॉडल। डेवसन एंड डैनियली ने क्या कहा कि भाई ये जो दो लेयर हैं, लिपिड की दो लेयर है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये इनके बाहर की ओर प्रोटीन की लेयर और होगी। इनके बाहर क्या होगा, एक प्रोटीन की लेयर होगी, दो नहीं तीन होगी बाहर की ओर, एक प्रोटीन की लेयर और होगी। ठीक है, तो अंदर तो क्या होगा, लिपिड होगा, और बाहर क्या होगा, प्रोटीन होगा। इस प्रकार से उन्होंने बता दी कि दो नहीं बल्कि तीन लेयर का बना होगा, प्रोटीन भी होगा इसमें, लिपिड भी होगा, और दोनों ओर प्रोटीन होगा, बीच में लिपिड होगा। तो सबसे पहली बात प्रोटीन मेम्ब्रेन में होगा, सबसे पहली बात प्रोटीन भी मेम्ब्रेन में होगा, डेवसन एंड डैनियल ने बताया। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक वही, अब इसमें तो लिपिड मॉलिक्यूल बीच में डाल दिया, प्रोटीन बाद में डाल दिया, ये तो पोलर और नॉन पोलर दोनों के लिए प्रॉब्लम हो गई, मॉलिक्यूल के लिए प्रॉब्लम हो गई, तो वो एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाया, इसलिए भी फेल हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास आया रॉबर्टसन का मॉडल में, रॉबर्टसन मॉडल आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, जो पुराना मॉडल डेविड डॉल्सन वाला जो था, इसमें बच्चों इन्होंने बताया था ना, इन्होंने भी वही बता दिया, लेकिन इन्होंने इसकी साइज बता दी। ये बाहर की ओर प्रोटीन, रॉबर्टसन ने क्या कहा, इसकी साइज बताई, ये 35 एंगस्ट्रॉम, ये 20, और ये भी 20 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस सबसे पहले किसने बताई थी, रॉबर्टसन ने बताई। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस किसने बताई थी, रॉबर्टसन ने बताई थी। तो डेवसन एंड डैनियली मॉडल की ही थिकनेस बता दी रॉबर्टसन ने। और फिर उसके बाद में जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो आया। तो हमने जो है एक एक मॉडल के बारे में डिटेल से बात की, जितनी हमें आवश्यकता थी उतनी बात की हमने, और की मॉडल की बात की। सिंगर एवं निकोलसन मॉडल, इसको तो डिटेल में देखने वाले हैं हम, क्योंकि यही अभी वैलिड है, फ्लूइड मोजेक मॉडल यही हम पढ़ते हैं, यही वैलिड है, इसी को वैलिडिटी प्राप्त है। ठीक है, इसको तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है वो देखा, उसके बाद में उसका वोल्टेज पोटेंशियल जो देखा, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन देखा, फिर हमने मॉडल देखे, ओवरटन देख लिया, गॉटर जनरल देख लिया, उसके बाद डैनियल डेवसन देख लिया, रॉबर्टसन देख लिया, और सिंगर एंड निकोलसन वाला डिटेल में हम देखने वाला है। अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं कुछ तो कमेंट करें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये हमें मोटिवेशन देता है। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत,